हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली दिल्ली के अंदर एक पानी भरने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई। तो ऐसे हादसे दिल को दुख दिखाने वाले तो होती हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको, अगर मान लीजिए आप घर में हो और सोच रहे हो कि दिल्ली के अंदर शिफ्ट करना है, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर आपको अच्छा लगता है, तो आप मे बी उसका ऑनलाइन कोर्स लेने की कोशिश करो या उसका सैटेलाइट सेंटर है वहाँ पे पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए जो है ना कि हमें थोड़ा सा उस हिसाब से सोचना चाहिए। अगर ऐसे सोचेंगे तो वहाँ से भी थोड़ा जो बर्डन है वो कम होगा। और ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट, उनको बच्चों की सेफ्टी के लिए तो देखना ही चाहिए। और इससे मैं होप करता हूँ कि आगे ऐसा हादसा ना हो, ऐसे काम वो करें। चलो दोस्तों, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के जो 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइट हाइड्रोजन। तो ये वाइट हाइड्रोजन के बारे में आपने वीडियो को स्टॉप करना है, उसके बाद उसका आंसर सोचिए, देन मैं उसका आंसर डिस्कस करूंगा। यहाँ पे वाइट हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये है बेसिकली नेचुरल। ठीक है, अब ये नेचुरल हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे पहला आर्टिफिशियल है, ये गलत हो गया। नियर जीरो है, ये ठीक है। वाटर इज बेस्ट सोर्स टू प्रोड्यूस वाइट हाइड्रोजन, ये गलत है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारी यहाँ पे एक स्टेटमेंट ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए आपने पहली बार सुना है या आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, आप ठीक नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये लर्निंग फेज है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखना विद द टाइम आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ओके जी, तो ओनली वन इसमें करेक्ट है। वाइट हाइड्रोजन बेसिकली एक्सीडेंटली अर्थ से मिली थी। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में से मिली थी और ये 2012 के अंदर मिली। अब फॉसिल फ्यूल जो है वो लिमिटेड है, लेकिन ये जो है काफ़ी तेज़ी से रिप्लेनिश भी हो जाती है। अब ये इमिशन जो है इसका नियर जो नो CO2 इमिशन या नियर जीरो इज़ बेटर टर्म टू डिस्क्राइब इट, राइट। चीपर है, ज़्यादा एफिशिएंट है, अबंडेंट है, रीन्यूएबल इन नेचर है। तो ये इसकी कुछ खासियत है, आपको ध्यान रखनी है। देन सेकंड क्वेश्चन है वैक्सीन ड्राइड पोलियो वायरस। अब इस स्टेटमेंट को, अभी वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। चलो, तो अब बात करते हैं। देखो, वैक्सीन ड्राइड पोलियो वायरस का मतलब क्या है कि वैक्सीन की वजह से कोई पोलियो वायरस जो है आगे ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये कैसे करता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे पहले अगर इसका आंसर देख लो। ठीक है, चलो आंसर बाद में, चलो देख ही लो फिर ठीक है, वो आ ही गया उधर, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या है कि ये वीकेंड पोलियो वायरस है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी की जो देते हैं वो है वीकेंड पोलियो वायरस से बना। अब इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखो, मान लीजिए मेरे पास कोई वायरस है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग है। अब ये किसी की बॉडी के अंदर जाएगा तो ज़्यादा चांसेस है उसको डिजीज़ हो जाएगी। अगर उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो बच जाएगा और एंटीबॉडी जनरेट हो जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, वायरस को थोड़ा सा वीक करता हूँ। वीक करके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ का इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग होगा, उनको तो इम्यून एंटीबॉडी बन जाएगी। कुछ का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होगा तो वहाँ पे खतरा है कि इनको जो है वायरस इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, जिनका वीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वायरस को वीक कर देते हैं, क्योंकि ये फाइट ही है, वायरस उधर से आ रहा है, उसको एंटीजन बोलते हैं, हमारी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, इसको वीक कर दिया तो ये बेसिकली क्या हुआ कि वीक का मतलब क्या है कि ये उतनी तेजी से रेप्लिकेट नहीं करता। ठीक है जी, अब इसको बच्चे की बॉडी के अंदर दे दिया तो ये वीकेंड पोलियो वायरस है। तो ये क्या था, पूरा स्ट्रांग था, अब ये है वीकेंड। तो अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर जाए, ठीक है, अब सपोज करो किसी बच्चे को ये OPV बन गया। ठीक है, किसी बच्चे की बॉडी के अंदर हमने उसको 2 बूंद दे दी, अब उसकी बॉडी के अंदर चलेगी। अब हो सकता है जिस एरिया में, लेट से वो इस एरिया में रहता है, यहाँ पे जो पुअर हाइजीन है, ठीक है, ओपन डेफिकेशन बहुत ज़्यादा है, एंड देन एट द सेम टाइम जो इम्यूनाइजेशन है वो भी पुअर है, दोनों पुअर है। अब ये जो बच्चा है, ठीक है, जिसकी बॉडी के अंदर मे बी इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो, वो वीक से दोबारा जो है नॉर्मल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, रेप्लिकेट करेगा। अब ओपन डेफिकेशन की वजह से ये कहाँ पे चला जाएगा, ये सॉइल के अंदर चला जाएगा। अब बाकी बच्चे भी अगर ओपन डेफिकेशन है और पुअर हाइजीन है तो यहाँ से उनकी बॉडी के अंदर ट्रैवल हो जाएगा। तो ये वायरस कैसे ट्रैवल हुआ, वैक्सीन से डिराइव किया गया, तो इसीलिए इसको बोले वैक्सीन ड्राइड पोलियो। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन एक तो है कि हम इसी को और ज़्यादा जो है इनएक्टिवेट कर दें, डेड कर दें, वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी आती है, इंजेक्टेबल, राइट, IPV बोलते हैं उसको, ये एक इसका सोल्यूशन है। दूसरा क्या है कि हम ये जो वीक है ना, इसको स्टेबल बनाएं, ज़्यादा स्टेबल मतलब ये म्यूटेट ना करे, वीक से स्ट्रॉन्ग के अंदर, नॉर्मल के अंदर ना कन्वर्ट करे। तो ये भी एक तरीका है, 2 तरीके हैं इसको कन्वर्ट करने के। ओके, अब आई गेस आपको यहाँ पे
अच्छे से समझ आ गया होगा। पहली स्टेटमेंट जो है IPV के बारे में बात की है, गलत है। देन कम्युनिटी विद लो इम्यूनाइजेशन रेट इज मोर प्रोन टू इट, ठीक है। देन तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, तो बी अपना आंसर इसका आ गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं डीप फेक के बारे में। ये हमने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन किया था, तो ईजी क्वेश्चन है, तो क्योंकि बेसिक है तो इस साल भी हमें इसको करना है, ठीक है जी। चलो वीडियो स्टॉप कीजिए, उसके बाद आंसर निकले। डी फेक क्या है, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम के अंदर कोई बॉलीवुड स्टार है, उसकी कोई ऐसी वीडियो बना दी, शक्ल उसकी है लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वही बंदा है, लेकिन वो नहीं होता, ठीक है। तो वो इतना जो डीप सिंथेसिस होता है कि हम डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इवन ऑडियो भी आप जनरेट कर सकते हो। सो ये क्या है, कंपाइलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इमेजेस ऑडियोज, ठीक है। डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जनरेट टेक्स्ट, ये भी ठीक है। इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इट कैन फेक रियल पीपल ऑलवेज, राइट। सो ये रियल पीपल को भी कर सकता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते उनको भी बना सकता है। देन वहाँ तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये सारी स्टेटमेंट जनरल है, तो जनरल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट के अंदर ये सारी ठीक होनी चाहिए, तो अपना डी इसका आंसर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है रूल्स। इंडिया के अंदर ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है इसके अगेंस्ट। कोई मान लीजिए किसी की वीडियो बना दी, वो डेफेमेशन वगैरह का केस कर सकता है, तो उस केस के अंदर वो चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं, राइट। देन क्वेश्चन छोटा सा है, फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर एस्ट्रोनॉमर्स टू डिटेक्ट एक्सोप्लैनेट, ठीक है। एक्सोप्लैनेट के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन के कितनी दूर है या क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है कैसे डिटेक्ट करते हैं और कौन सा बेस्ट मेथड है, तो इसके अंदर आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी के अंदर आ जाता है कि भाई सीधा सिंपल सा, हमें लगता है यार हमने तो ये देखा नहीं ध्यान से, राइट। तो इसका आंसर क्या है कि वो ग्रेविटेशनल पुल, राइट, बी इज द राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टार है, ठीक है, स्टार है, उसके अराउंड कोई प्लेनेट है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसके अंदर थोड़ा सा वॉबल जनरेट कर देता है, ठीक है, स्टार के मोशन के अंदर। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है हमें पता लगता है कोई पास में इसके बॉडी है, राइट, जो इसको पुल कर रही है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे क्या होता है, हम एक्सोप्लैनेट का मास, उसका डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लैनेट, ये हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है कि मान लीजिए प्लैनेट आगे आ गया तो स्मॉल डिप होता है उसकी रोशनी में, है ना, तो उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉमन मेथड नहीं है, राइट। सो इसके अलावा दोस्तों हमारा जो है शिखर जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैं आपसे एक बात करूंगा कि टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हम एक बार मान लीजिए किसी टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद जो है करंट अफेयर और डालते जा रहे हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि भाई इससे बाहर क्वेश्चन आए, लेकिन उसका कोई बेनिफिट एट द एंड स्टूडेंट को नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई इतना ही सिलेबस हो जाता है ज़्यादा कि आपको पता नहीं चलता है उसको कैसे कंपाइल करके दिमाग में लेके जाएं, है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमें दिमाग लेके जाना है, जो किताबें हैं वो घर में रह जाती हैं, ठीक है जी। सो ये जो है इसीलिए हमने ये टीचर ने खुद बनाई है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है कैसा फ्रेम होना चाहिए वो सब कुछ जो है टीचर खुद ही देख रहे हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट का जो एक्सपर्टीज़ है स्लीपी क्लासेस पे वो जो है इसके ऊपर जो क्वेश्चन है इसके वो खुद बनाते हैं। साइंस एंड टेक के मैं बना दूंगा, चलो ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे जो है इसका प्राइस भी देखो बहुत कम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हम मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, देखो टेस्ट सीरीज तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे किसी की भी कर लो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी अगर आप टेस्ट सीरीज करोगे। अगर आपको लगता है कि स्लीपी आपको बढ़िया प्रोडक्ट दे सकता है तो आप स्लीपी करो। अगर आपको कोई लगता है XYZ कहीं से करनी है उसकी कर लो, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन करनी जरूर है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, त्यांगोंग स्पेस स्टेशन, इसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कीजिए, इसका आंसर निकालिए, मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या है। त्यांगोंग स्पेस स्टेशन इज अ चाइनीज स्पेस स्टेशन, ठीक है ना। त्यांगोंग ऐसा थोड़ी कि पंजाबी नाम है वो तो होता त्यान सिंह, राइट। त्यांगोंग, तो त्यांगोंग जो है वो बेसिकली क्या है, लो अर्थ ऑर्बिटर एंड चाइना, राइट। चाइना इज द सेकंड कंट्री इन द हिस्ट्री टू हैव पुट बोथ एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस एंड बिल्ड अ स्पेस स्टेशन, ऐसा नहीं, ये गलत है, ठीक है। त्यांगोंग इज स्मॉलर देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये ठीक है। अब चाइनीज़ वैसे ही स्मॉल होते हैं तो उनका स्पेस स्टेशन स्मॉल ही होगा इतनी जगह नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखोगे बेसिकली जो वैसे मजाक कर रहा हूँ, मतलब अभी एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक है तो उस छोटे में काम हो जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के काफ़ी कंट्री की कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे जो है 1 और 3 अपना सी आंसर आ गया, है ना। ओके, तो पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे पहला किसका, मीर 1986 USSR, राइट, ये था। उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आया, देखो इसका साइज़ कितना बड़ा है।
राइट। 1998 अब जो है चाइना का स्पेस स्टेशन त्यांगोंग, नाम याद रखना है। इसके कुछ मॉड्यूल है, मतलब यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। ये देखो, ये ऊपर स्पेस में जाके अटैच करते हैं। इसको वेंशियन ये क्या है, इनकी साइंस लैब है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान नाम याद रखना है आपको, ये बेसिकली क्या है, लिविंग एरिया जो है उनका वो है, राइट। तो ये कभी अभी ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के अंदर, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज, और अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें। लेकिन रिवाइज भी जरूर करें और पढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।